हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए स्टेनो विथ मी। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कि कल हमने पढ़ा था पी बी टी डी, ये चारों स्ट्रोक से कैसे वर्ड्स बनाते हैं वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चे जे के गे। आप देख सकते हैं जैसे पी हमारा लाइट स्ट्रोक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मेरी लास्ट वाली वीडियो भी देख सकते हैं। P is light, B is dark, T is light, D is dark. So J is light, J is dark, K is light, K is light, G is dark. तो ये चारों जो वर्ड्स हैं ये हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हम इसको बोलते हैं। ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है दोनों। दिस इज हॉराइजॉन्टल स्ट्रोक्स, इसको हम हॉराइजॉन्टल स्ट्रोक्स बोलते हैं। और भी हमारे हॉराइजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में मैंने बता चुकी हूँ कि हमारे कौन से स्ट्रोक्स होते हैं। एंड ये हमारे हॉराइजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं एंड दिस आर डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। तो ये हमारे जो 6 स्ट्रोक्स हैं ये हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं। तो आज हम इन चारों से वर्ड्स बनाएंगे। ओके, ये 4 का मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप आप सबने होमवर्क कर लिया होगा और लास्ट में हम वो डिस्कस भी कर लेंगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो आज हम वर्ड्स बनाते हैं चे से। पहला फर्स्ट वर्ड हम बनाएंगे चे से। तो अगर हम लिखते हैं चीट, आप पेंसिल यूज़ कीजिएगा गाइस। मैं एडवांस्ड हूँ, मैं इसलिए पेन भी यूज़ कर लेती हूँ, बट आपको दिखाने के लिए मैं सिर्फ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। सो फर्स्ट वर्ड इज़ चीट, सेकेंड इज़ चॉप, देन चीप एंड चैट। ओके, ये 4 वर्ड्स पहले हम कंप्लीट करते हैं। सो कल मैंने आपको बताया था हम ये जॉइंट स्ट्रोक्स कर रहे हैं। ओके, तो हम जॉइंट स्ट्रोक्स के लिए हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारे साउंड क्या आ रही है। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो शॉर्ट हैंड है वो सिर्फ साउंड, हियरिंग एंड राइटिंग, ये आप लोगों को ये 3 चीज़ें मतलब अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि साउंड, हियर एंड राइट। पहले आप साउंड सुने, उस साउंड को सुनना, देन उसको लिखना। ओके, तो साउंड क्या है? चीट। तो हमें दो स्ट्रोक्स के साउंड आ रहे हैं इसमें, चे एंड टी। ओके, सो हम लिखेंगे यहाँ पे चीट, तो ची देन टी, ये हो गया हमारा चीट। फिर से मैं बता देती हूँ कैसे लिखा मैंने। ये हुआ चे देन टी, एंड चे और टी दोनों ही हमारे लाइट स्ट्रोक्स हैं। ओके, फिर हम आते हैं हमारे सेकेंड वर्ड पे जो कि है चॉप, चे पी। ओके, चे एंड पी, ये रहा हमारा पी, ये रहा चे एंड पी। फिर हमारा है वर्ड चीप, चे पी। अब आप सोच रहे होंगे कि चॉप और चीप में डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं बता दूं, चीप एंड चॉप हम आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है। वो हमारा वॉवल का डिफरेंस है कि हमारे चॉप में ओ वॉवल आ रहा है एंड चीप में ई वॉवल आ रहा है। वो आपको भी समझ नहीं आएगा, वॉवल्स मैं आगे बताऊंगी। अभी हम सिर्फ जॉइंट स्ट्रोक सीख रहे हैं, सो गाइज डोंट पैनिक। हम सिर्फ अभी जॉइंट स्ट्रोक्स पे फोकस कर रहे हैं। आप सिर्फ स्ट्रोक्स जॉइंट करना सीख रहे हैं कि अगर हमें एक स्पेलिंग में कौन सा साउंड आता है जिससे हम एक अपना वर्ड बना सकते हैं। ओके, नाउ वी आर लर्निंग इन शॉर्ट हैंड कि हम जॉइंट स्ट्रोक्स या वर्ड्स कैसे बनाते हैं फ्रॉम दी स्ट्रोक्स। सो डोंट पैनिक एंड पेशेंटली आप सिर्फ अभी जॉइंट स्ट्रोक्स सीखिए। ओके, मैं आगे आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी कि हम कैसे वॉवल्स में कन्वर्ट करेंगे, वॉवल्स सीखेंगे, वॉवल्स वाले वर्ड्स हम कैसे बनाएंगे। ओके, एंड गाइज मैं आपको डेली बोलती हूँ कि शॉर्ट हैंड इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। जो आपको सब बोलते हैं ना कि शॉर्ट हैंड बहुत डिफ़िकल्ट है इसलिए लोग स्टेनोग्राफर नहीं बनते हैं, स्टेनो चूज़ नहीं करते। नो, कोई भी कुछ भी बोले, बट शॉर्ट हैंड इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। ओके, आपको अपने दिमाग में यही बात रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। ये हो गया चीप। अब आप मुझे बताएंगे चैट में हम कैसे लिखेंगे। चैट में भी हमें चे एन टी आ रहा है, सो इट्स अगेन चे टी। ओके, चैट। ये हो गए हमारे चे के वर्ड्स। अब कुछ भी हमारे इसमें वर्ड्स आ सकते हैं। अब जैसे चीटेड, चलो अब हम 3 वर्ड्स ज्वाइन करते हैं। चीटेड, अब इसमें हमारा कौन सा स्ट्रोक्स आ रहा है? चे, टी एंड डी। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे चे, फिर हम लाइट स्ट्रोक लिखेंगे डी, फिर हम उसी में चे टी एंड फिर हम इसमें ऐड कर देंगे डी।
ये हो गया हमारा चीटेड। बट एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे ये जो आया अभी, ये मैंने जानबूझ के किया है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि चे, ये हमारा ऐसे ब्रेक नहीं आना चाहिए, चे टी डी, उसी में ही हम लाइट देन डार्क वैसे ही हम करेंगे। ओके, चे टी डी, चीटेड, चीटेड, ताकि हमें पता चले चे टी डी, मतलब हम अपना लिखते टाइम चे टी डी लिखते टाइम हम चे टी एंड डी, हम खुद ध्यान देंगे कि कैसे हमें पहचानना है। आप देख सकते हैं ऊपर का चे और टी दोनों लाइट है, बट नीचे जब मैं डी लिखने गई तो मेरा पेंसिल डार्क हो गई, तो हम खुद लिखेंगे। और आप ध्यान रखना कि ये ब्रेक स्ट्रोक्स में नहीं आना चाहिए। ओके, सो आप रूल्स फॉलो कीजिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे ही कीजिए, आप आराम से सीख जाएंगे। चे से हमने सीखा, अब हम देखेंगे, ये हो गया चे, और अब हम देखेंगे जे का। तो जे के वर्ड्स कौन से मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जैक, जैक, जैकपॉट, ये 4 वर्ड्स का है, JKPT। ओके, 4 स्ट्रोक्स का है। फिर जॉकी, जॉकी। ओके, देन जेट। ओके, ये हमारे वर्ड्स हैं। सो हम लिखेंगे अब, जैसे कि ये हमारा जे है एंड ये के है, तो हमारा जे एक डार्क है, जे इज़ डार्क, के इज़ लाइट। ओके, सो वी विल राइट लाइक जैक, ये हो गया जैक। कितना इजी है गाइस, देखो आप बस स्ट्रोक्स एक बार सीख जाओगे ना। हमें ABCD जब हम बचपन में सीख रहे थे तो क्या हम एक बार में सीख गए थे? नहीं ना, तो वैसे ही हमें स्ट्रोक्स भी सीखने हैं। तो ज़्यादा आप अपना दिमाग मत दौड़ाया करो कि बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, बिकॉज ये ABCD अगर हम एक बार सीख जाएंगे शॉर्टहैंड की, तो हम डेफिनेटली आराम से शॉर्टहैंड कर सकते हैं। अगर ABCD सीख गए तो वर्ड्स बनाना भी सीख जाएंगे। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, सो ऐसा माइंड आप अपना कभी मत रखिए कि ये डिफ़िकल्ट है, ये हमसे नहीं होगा। ओके, जैक, देन जैकपॉट, बहुत इजी है, जे डार्क, के, देन पी लाइट, देन टी लाइट, ये हो गया जैकपॉट। मैं और एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको, जे के देन पी एंड टी। ओके, जैकपॉट। फिर आता है जॉकी, जॉकी, जेट, जे टी। कितना इजी है गाइस ना। हमने सीखा चे का वर्ड्स एंड जे का वर्ड्स। अब हम करेंगे के वर्ड्स। के का हो जाएगा काइट, काइट, देन केट एंड चलो अभी ये 2 वर्ड्स करते हैं, फिर मैं आपके लिए एक वर्ड्स की वीडियो अलग बना दूंगी। ये मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ कि हम स्ट्रोक्स कैसे बनाते हैं। काइट, आपको पता चल गया होगा के और टी। स्पेलिंग्स पे मत जाना गाइस, स्पेलिंग सिर्फ हम ट्रांसक्राइब करते टाइम देखते हैं, ना कि हम ये शॉर्ट हैंड के टाइम पे हम स्पेलिंग्स पे नहीं जाएंगे। के टी, अब आप सोचोगे कि इसमें आई आ रहा है तो इसमें आई हम लिखेंगे, के बाद आई हम, वो आएगा आपका, वो आगे आएगा। अभी हम सिर्फ जॉइंट स्ट्रोक्स कर रहे हैं, सो डोंट गेट पैनिक, जस्ट बी अटेंटिव हियर। के लाइट स्ट्रोक एंड टी लाइट स्ट्रोक, ये हो गया हमारा काइट। के टी मीन्स काइट, केट, दिस इज ऑल्सो के टी, केट। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा कौन सा स्ट्रोक्स का साउंड आ रहा है। अब हम इसको काइटी तो पढ़ेंगे नहीं, हम काइट ही पढ़ेंगे ना, काइटी तो नहीं पढ़ेंगे। तो ई कहाँ से आएगा इसमें? नहीं आएगा अभी। केट में हम केट पढ़ेंगे इसको, नॉट केटी, केटी तो नहीं पढ़ेंगे ना। सो वैसे ही ये हो गए हमारे के वर्ड्स। नाउ कम टू गे।
गे के वर्ड्स पे अगर हम आते हैं तो गे के वर्ड्स हमारे हो जाएंगे गैप, गॉट, गेट, गॉड, ओके इतना ही करते हैं. गैप, गैप इज अ डार्क स्ट्रोक एज वी ऑल नो, सो गे एंड पी, दिस इज गैप. गे टी, this is got, gt, gay sorry, got, right? Get, gay t, get. God, g d, दोनों ही हमारे डार्क स्ट्रोक्स हैं. यहाँ एक लाइट एक डार्क है, यहाँ पे एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क. ओके, वर्ड्स हमारे कैसे भी आ सकते हैं. सो गाइज आज हमने पढ़े चे जे के गे के हमारे ये सारे वर्ड्स. तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करके आना एक बार. और हमारे जो कल के होमवर्क थे वो होमवर्क जो था वो हम डिस्कस कर लेते हैं. कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो ये था हमारा होमवर्क. अब मैं जो बच्चों ने होमवर्क किया है वो चेक कर लें अपना. बैट, बी टी, बैट, बैड, बी डी, बैड, दोनों ही डार्क स्ट्रोक्स है तो बी और डी. डैब, डी बी, दोनों डार्क स्ट्रोक्स हैं. टेप, टी पी, लाइट स्ट्रोक्स दोनों. पैट, पी टी. ओके, सो अगर ये स्ट्रोक्स जिसने लिखे हैं सही वो वेरी गुड. जिसने सारे स्ट्रोक्स सही लिखे हैं वेरी गुड. और जिसने 2-3 भी सही किए हैं दे आर ऑल्सो गुड. एटलीस्ट यू गाइज आर ट्राइंग. और जिसने खाली होमवर्क किया है और अगर सारे स्ट्रोक्स सही नहीं भी हैं देन ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज यू गाइज आर ट्राइंग एटलीस्ट. ओके, सो ठीक है गाइज़, अगर आपको समझ आया, वीडियो अच्छी लगी एंड आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. गाइस ये मेरा दूसरा चैनल है, सो आई नीड ऑल योर सपोर्ट. एंड आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा बिकॉज मैं खुद अभी रिसेंटली मैं एडवांस स्ट्रोक्स पहुँच चुकी हूँ. तो एक स्टूडेंट से बेहतर आपको और कोई खुद नहीं सिखा सकता है. ओके, तो मैं खुद अभी ये चीज़ सीख रही हूँ और एवरीथिंग इज़ फ्रेश इन माई माइंड. एंड मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेसिक लेवल से सिखाऊंगी. आपको खुद कंटेंट देख के समझ में आएगा कि हाँ आप बहुत बेसिक से सीख रहे हैं और बहुत आप अच्छी चीज़ें यहाँ से आप गेन करके लेके जाएंगे. और आपको ये चीज़ें कहीं और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी. आपको सब बाकी डायरेक्ट आपको पढ़ा देंगे, बस बेसिक्स आपको बहुत ज़रूरी है. आप चाहो तो बेसिक्स आप अच्छे से यहाँ से पढ़ लो, फिर आपको जहाँ पढ़ना है आप पढ़ना. बिकॉज आई वांट कि शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर बच्चों को आनी चाहिए. और जो बोलते हैं कि शॉर्ट हैंड बहुत हार्ड होती है, तो मैं ये मिथ सबका ख़त्म करना चाहती हूँ कि शॉर्ट हैंड इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल. बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ नई नई सीख रहे हैं तो वो हमें कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा ABCD सीख रहा है तो वो भी डिफ़िकल्ट होता है. बट एक लेवल पे आप अगर सीख जाते हो तो उसके बाद आपको लगता है भाई ये तो सबसे ईजी चीज़ थी ABCD. तो शॉर्ट हैंड इज़ ऑल्सो लाइक दैट. सो गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, हिट द लाइक बटन. और वीडियो को शेयर करना. जो बच्चा शॉर्ट हैंड सीखना चाहता है आप उसको ज़रूर शेयर करें. ओके, थैंक यू, बाय.